नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 2 मई सन 2022। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस शो में अनाज, यूक्रेन से गेहूं एवं मोटे अनाज की निर्यात की खबरें मिल रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 मई सन 2022। दोस्तों, आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि रूस एवं यूक्रेन की लड़ाई के दौरान भी यूक्रेन ने एक्सपोर्ट जारी रखने के समाचार मिल रहे हैं। ये समाचार यूक्रेन से उनके कृषि मंत्रालय ने बताया कि जून महीने में ख़त्म होने वाले वर्तमान मार्केटिंग ईयर 2021-22 में अभी तक की अवधि में यूक्रेन का अनाज निर्यात बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये 4.5709 टन पर पहुंच गया है। ये जानकारी यूक्रेन के कृषि मंत्रालय ने दी है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आलोच्य मार्च 2022 की तुलना में अप्रैल महीने में अनाज के निर्यात में लगभग 3 लाख टन की वृद्धि हुई है। रूस द्वारा हमला शुरू किए जाने के बाद यूक्रेन करीब 60 लाख टन अनाजों का निर्यात कर चुका है। सरकार की बैठक में एक टेलीविजन प्रसारण में यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन के उत्पादों के निर्यात के लिए हम पहले ही पोलैंड, लिथुआनिया, जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया तथा कुछ अन्य देशों के साथ समझौता कर चुके हैं और इन देशों की बंदरगाहों के उपयोग के लिए सक्रिय बातचीत भी कर चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सीजन 2021-22 में अभी तक की अवधि में अनाज के निर्यात में गेहूं की 1.85 करोड़ टन और मक्की 2.11 करोड़ टन और जो लगभग 57 लाख टन की मात्रा शामिल है। हाल में ही खत्म हुए अप्रैल महीने में निर्यात में गेहूं 1.15 लाख टन, मकई 6.22 लाख टन और जो 25,000 टन का निर्यात भी शामिल है। यूक्रेन के मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अनाज की डिलीवरी कैसे की गई। यूक्रेन, जो कि प्रमुख कृषि उत्पादक राष्ट्र है और रूस के हमले के कारण अपने इन उत्पादों के निर्यात के लिए समुद्री बंदरगाह को उपयोग किया करता है, लेकिन फिलहाल वहां हमले के कारण पश्चिमी सीमाओं के माध्यम से मालगाड़ी द्वारा या फिर तुलनात्मक रूप में छोटे नदी बंदरगाह का उपयोग करने पर विवश है। बंदरगाहों के संचालक कोमेवैक्स के एक प्रबंधक ने कहा, बीती 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस का पहला हमला होने के बाद पहली बार रोमानिया के कॉन्स्टेंटा बंदरगाह पर 31,000 टन से भी कुछ अधिक यूक्रेन की मकई का लोडिंग का काम पूरा हो गया है। तो गौरतलब है कि चाहे परेशानी कितनी भी हो, यदि किसी भी राष्ट्र की इच्छा शक्ति और वहाँ के लोगों में विल पावर यानी इच्छा शक्ति का यदि कमजोरी नहीं है तो वो कोई दूसरे तरीके से भी अपना लड़ाई जारी रख सकते हैं और अपना निर्यात को लगातार जारी रख सकते हैं। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही थी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से रशिया और यूक्रेन से मोटे अनाज की जो सप्लाई है वो बाधित होगी, लेकिन इस सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। एक और खबर निकल के आ रही थी कि पिछले दिन कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर कुछ ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। ये अस्पष्ट खबर से भी देश में गेहूं के दामों में कमी देखी गई, लेकिन ये सूचना अभी अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, लेकिन अफवाहों के चलते बाज़ारों में गेहूं में कमजोरी देखी जाने की सूचना भी मिल रही है। दोस्तों, हम आपको लगातार अपडेट देंगे, लगातार आपसे बातचीत करेंगे कि आगे क्या होने की संभावना है। गौरतलब है कि हमने अपने पेड क्लाइंट्स को आज से 1.5 महीने पहले ही गेहूं के बारे में कुछ विशेष सूचना और रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब बाज़ारों में वैसा ही देखने को मिल रहा है। यदि आप भी गेहूं, मक्का, बाजरा के बड़े व्यापारी हैं, मिलर्स हैं या स्टॉकिस्ट हैं, आप विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि कपास हो या फिर सोयाबीन, सरसों हो या फिर मसाले, इनकी विशेष अग्रिम रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बड़े व्यापारी, स्टॉकिस्ट, मिलर्स
के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होता देखा गया है। दोस्तों नंबर स्क्रीन पर है, नंबर एक बार सुने 9414056705 और 9887056704। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।